हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे आप लोग? तो आज आपके लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, जो कि आज ये लेसन लास्ट हो जाएगा। प्रश्नावली जो है ना 4.3 जो है वो लास्ट हो जाएगा। 6 और 7 यहाँ पे सवाल है, इन दोनों सवाल को यहाँ पे कर लेंगे और फिर ये लेसन खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट लेसन है वो भी 1-2 दिन का मेहमान रहेगा और वो भी खत्म हो जाएगा। फिर आपका बहुत जल्दी आपको क्या बोलते हैं वो मेंसुरेशन है ना सब्जेक्ट संख्या के, उसको शुरू करने वाले हैं। तो देखिए पूरी वीडियो, और क्या है ना, मज़ा आएगा बनाने में। और जो नहीं बनाए, जिससे पहले सवाल, जो पिछला सवाल नहीं पढ़े या कोई लेसन छूट गया, नीचे जाएं, सभी लेसन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे एक एक सवाल को मैं हल किया हूँ। फिलहाल यहाँ पे सवाल बोलता है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम किए गए और उनमें से प्रत्येक अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन दिया, यानी कि आपको दिया अक्षरों की संख्या है और कुल नामों की संख्या। ठीक है, कुल नामों में माध्यक अक्षरों की संख्या निकालना, यानी कि आपको क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। कुल नामों में मध्य अक्षरों की संख्या भी निकालना, यानी कि माध्य भी निकालना है। और साथ ही कुल नामों का बहुलक भी निकालना, यानी कि तीनों सवाल इसमें दे दिया। ठीक है, माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके यहाँ पे निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, माध्यक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो माध्यक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 3 कॉलम बनाना पड़ता है ना। पहले वो 3 कॉलम ले लेते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम ले लिया है और जो जो जैसे दिया उसे बना लेते हैं। अक्षरों की संख्या, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अक्षरों की संख्या। ठीक है, अक्षरों की संख्या। ठीक है, ले लिया मैंने। और फिर यहाँ पे क्या दे रहा, कुल नामों की संख्या। तो यहाँ पे सेम टू सेम उसे लिखना है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 कॉलम ले लिया है। ओहो, मिस्टेक हो गया। कुल नामों की संख्या, एक कॉलम मिटा देते हैं हम। ठीक है, कुल नामों की संख्या। ओके, तो जो लिखा हो उसको लिख लेते हैं। अक्षरों की संख्या में 1 से 4, 4 से 7, यहाँ देखिए सब सतत में है ना। 4 से खत्म, 4 से शुरू, 10 से खत्म, 10 से शुरू। तो सतत तरीका है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। 1 से 4 इस तरह से अरेंज करते हैं। 1 से 4 है ना, एक मिनट, 1 से 4, 4 से 7 हो गया। और फिर देखिए 7 से 10 दिया हुआ है, मतलब 3 का डिफरेंट दिया हुआ है। 7 से 10 हो गया। ठीक है, और फिर 10 से 13 दे दिया, और फिर 13 से 16 दे दिया, और फिर 16 से 29 दे दिया। ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो देख रहे हैं यहाँ पे आपका 16 से 29 लिख दिया गया। किताब में भी 16 से 29 लिखा हुआ, तो ये गलत है, 16 से 19 होगा, क्योंकि फिर डिफरेंट सबका बराबर है ना। तो यहाँ पे किताब में मिस प्रिंट होया हुआ है, 16 से 19 होना चाहिए। ठीक है, 16 से 19, तो यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप, 16 से 19। ठीक है, तो नीचे भी लिख लेते हैं 16 से 19, तो मैं लिख ही दिया हूँ, 29 लिखा हूँ ना, 16 से 19। ओके, और फिर कुल नामों की संख्या 6, 30, 40 इस तरह से दिया हुआ लिख लेते हैं। 6, 30, 40, 16, 4, 4 ये दिया हुआ है। देखिए आप, हमें 6, 30, 40, 16, 4, 4 दिया हुआ है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता। क्या लिखते हैं, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता निकालने का तरीका तो आपको पता है कैसे निकालना है। पहले तो जैसे 6 लिखा हो तो ऐसे 6 के 6 लिख देते हैं। उसके बाद इसको जोड़ते हैं, 6 और 30 और 6 36 हो जाएगा, है ना। फिर क्या करते हैं, 36 और 40 जोड़ेंगे तो 6 एकम 6 1 0 6 4 3 7। फिर इन दोनों जोड़ेंगे, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 7 1 8 1 9 हो जाएगा। फिर ये दोनों जोड़ेंगे, 92 और 4 96 हो जाएगा। फिर इनको जोड़ेंगे तो 96 4 100 हो जाएगा। अब ये जो हम फालतू वाला जो दिख रहा है ना, जो लाइनिंग, आपको लाइनिंग वाइनिंग ऐसा नहीं करना। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, मिट गया। ओके, अब ये जो दिया हुआ टोटल एन कितना दिया हुआ है, क्योंकि देखो पहले बोल दे कुल नामों की संख्या कितना है, 100 कुल नाम। तो जोड़ो या ना जोड़ो बात बराबर, 100 आएगा यार, क्योंकि यहाँ पे 100 आ गया तो यहाँ पे भी 100 100% आएगा। अगर यहाँ गलती है तो यहाँ तो 100% 100 आएगा ही आएगा। अगर यहाँ 100 से ज़्यादा कम आ रहा तो समझ लो कि आप संचय बारंबार तो कुछ गड़बड़ किया हो। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ n बराबर 100, इसलिए n/2 बराबर क्या आ जाएगा, 100/2 यानी कि 50। ठीक है, n/2 आपका 50 आ गया। अब देखिए 50 का संचय बारंबारता, यहाँ पे 50 के सबसे निकटतम संचय बारंबारता, तो 50 के ये संचय बारंबारता किसके किसके बीच में 50 आता है, तो बोलेंगे सर 36 और फिर 76 के बीच में 50 आता है। तो जो सबसे बड़ी है ना, जो सबसे बड़ी संचय बारंबारता दिख रहा,
और जो सबसे छोटी बारंबारता देखा है, तो जब सबसे जो छोटी ये दोनों, ये 36 और 76 के बीच 50 आ रहा है, तो ये जो छोटी वाली है उसको CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CF बोलते हैं। आप एग्जाम में ऐसे मत लिखना, मैं बता रहा हूँ, CF लिखते हैं। और 76 जो सबसे बड़ी है, इसके सामने वाला जो बारंबारता है ये आपका क्या हो जाएगा? ये F कहलाएगा। और इसका जो वर्ग अंतराल दिख रहा, वर्ग समूह 7 से 10, तो ये 7 हो गया क्या? निम्न सीमा L हो जाएगा। और H तो जान रहे हैं किसका डिफरेंट है? 3 का यहाँ पे डिफरेंट दिख रहा है ना, 3 का डिफरेंट दिख रहा है, तो हम भी यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है? F बराबर कितना है? F बराबर देखो, F बराबर कितना है? 40 है। F तो 40 आ गया। अब ये वर्ग है ना, ये जो बारंबारता है, इसके ठीक पहले बारंबारता की संचयी बारंबारता, तो इसके ठीक पहले बारंबारता 30 है, इसके संचयी बारंबारता 36 है, तो CF कितना हो जाएगा? CF हो जाएगा 36। और L क्या होगा? बहुलक वर्ग, ये सॉरी, ये आपका ये जो दिया हुआ है 12 क्या है? वो जो वर्ग दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दे उसका निम्न सीमा, वर्ग अंतराल के निम्न सीमा, तो 4 से 7 है, तो 4 हमारा 7 जो है निम्न सीमा है, 7 से 10 है तो निम्न सीमा हो गया। चूँकि यहाँ देखिए 40 का जो वर्ग अंतराल है 7 से 10 है, तो 7 हमारा निम्न सीमा हो गया। और ऊंचाई कितना हो जाएगा? जो इनका जो डिफरेंट है 4 और 1 के 4 के बीच का कितना अंतर? 3 का देखो सब में अंतर आ रहा, तो H बराबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब चाहो तो मैं यहीं पे लिख दूं, या तो फिर अलग से लिख देता हूँ। चलो यहीं पे मैं इसको अलग करके बनाता हूँ, आप लोग बनाना ना तो इसके नीचे बनाना, ऐसे मत करना कॉपी में, ठीक है? इसलिए माध्यक बराबर, माध्यक भी उसी को बोलते हैं और माध्यिका भी उसी को बोलते हैं, तो माध्यिका तो लिखो चाहे माध्यक लिखो, बात बराबर है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि L + N/2 - CF/F इंटू जो है H हो जाएगा, ठीक है? तो L कितना है? L हमारा 40 दिया हुआ है, जैसे दिया उसे हम नोट कर लेते हैं, 40 दिया हुआ है। और फिर ये N/2 तो 50 आ गया हमारा, 50 - CF कितना है? 36 है। कुछ करना है बस उसको समझना है। F कितना है? F हमारा देखो 40 है ना। और बाई H कितना है? H तो 3 है। 40, 50 में से 36 घटा दीजिए, तो 50 में से 36 घट जाएगा, 10 में से 6 गया 3, और 4 में से 3 गया 13/40 × 3, तो ये तो पॉइंट में आएगा ही। अच्छा ये प्लस है, मैं गुना लिख दिया हूँ, प्लस है तो प्लस में ही रहेगा, है ना। तो 36 में से 50 में 40 गया 14 होगा, सॉरी 14 होगा, 13 नहीं 14 होगा। इसको मिटाते हैं, 36 में से 40 घटेगा तो 14 होगा ना, 13 नहीं 14। तो यहाँ पे लिख देते हैं 14/40। अब क्या करेंगे? यहाँ प्लस है, 14 × 42/40। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमको? भाग वगैरह करना पड़ेगा। भाग इसको साइड में कहीं पे दे लो, भाग रफ कॉपी में भाग दे लेना, तो 40 से कम 40 हो जाएगा, 2 पॉइंट बैठाएंगे, 1 0 बैठाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है ना, फिर भी नहीं लग रहा, तो फिर इसके लिए एक और हमको बैठाना पड़ेगा 0, तो एक एक्स्ट्रा ले लिया ना, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 0 हमको पुट करना पड़ेगा। फिर 4 × 5 = 20 कितना हुआ? 4 × 5 = 20 होता है, 40 × 5 = 200 हो जाएगा, तो कितना आ गया? 40 + 1.05, तो 40 भी पॉइंट के बाहर है, 1 भी पॉइंट के बाहर है, तो बाहर कितना हो गया? 40 और 1 41 हो गया। अब पॉइंट में कौन? 05, तो 05 ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब यहाँ पे बोल क्या रहा? अच्छा यहाँ पे मिस्टेक मैं कर दिया हूँ, 1 मिनट, ये L तो 7 दिया हुआ ना, सॉरी L 7 दिया हुआ है, तो ये गलत होगा थोड़ा सा, L 7 होगा, तो L हमारा 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, 7 है, तो कितना हो जाएगा? 8.05। और ये क्या हो गया? आपका माध्यक हो गया, आपका ये आंसर हो गया। तो ये माध्यक निकल गया। उसके बाद निकालने के लिए क्या बोल रहा? उसके बाद आपको देखिए निकालने के लिए जो बोल रहा माध्य निकालने बोल रहा है ना, क्या निकालने बोल रहा? माध्य। ओके, तो अब हम लोग क्या बनाएंगे? माध्य निकालेंगे। माध्य निकालने के लिए हम कल्पित माध्य या तो फिर उसको यूज करके क्या बोलते हैं? पद विचलन विधि। बहुत हल्का आसान से बन जाता है, तो उसी को हम लोग बनाते हैं पद विचलन विधि, माध्य। तो पहले माध्यक बोला तो पहले माध्यक निकालिए, अब माध्य बोला तो माध्य निकालते हैं। पद विचलन विधि में आपको शायद 5 कॉलम लेना पड़ता है, ले लेते हैं पहले उसको। चलो तो आप ले लिए यहाँ पे कॉलम, और जो जो जैसे जैसे दिया उसे लिख लेते हैं। फिर से उसी तरह लिखना पड़ेगा, अक्षरों की संख्या और कुल नामों की संख्या, है ना, ये तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे। माध्य निकालना है तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, कुल नामों की संख्या, कुल नामों की संख्या। ये कुल नामों की संख्या पता क्या है? F है। उसके बाद हम लोग निकालते हैं मध्य बिंदु, जिसको x बोलते हैं। फिर हमको u निकालना पड़ेगा, x - a/h। बहुत आसान ट्रिक है ये बनाने का। और फिर FU,
क्योंकि इसमें बहुत आसान से ज़्यादा गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, क्या क्या 1 से 7 है ना, 1 से 7, 7 से 4 से सॉरी 1 से 4 है, 1 से 4, 4 से 7, तो लिख लेते हैं 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13 और फिर 13 से 16 और फिर 16 से 19। 1 से 4 में जो है वो 6 है, कुल नामक संख्या 30 है, 40 है, 16 है, 4 है, 4 है, जिस तरह से पिछला में बनाए थे, है ना, सेम देखिए है इस तरह से। संचय बारंबार तो निकालते हैं हम लोग माध्यक में, लेकिन माध्य में ऐसे नहीं निकालेंगे, माध्य में x निकालते हैं। x क्या होता है, ये जोड़ के आधा करते हैं, 4 1 5, 5 को आधा करेंगे कितना होगा 2.5, जानते हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, हम देखो अंतर समान है तो इसको हम देखो शॉर्ट में बना लेंगे। हमें इस विधि को इसलिए इस्तेमाल करूँ क्योंकि ये बहुत आसान से बन जाता है, एक नब्ज पकड़ाएगा पूरा पकड़ा जाएगा। जो अंतर जो समान है तो 4 1 5, 5 का आधा 2.5, 1 से कितना बढ़ा, तो बोलेंगे सर 1 में 1.5 बढ़ा दिए है ना, यानी कि 1.5 बढ़ा और 1 पहले था तो 2.5 हो गया, तो सब में 1.5 बढ़ाते जाएंगे। 4 में 1.5 बढ़ाएंगे तो 5.5 हो जाएगा। और नहीं तो अब देखिए यहाँ पे 4 7 4 11, 11 को आधा करेंगे तो कितना होगा 5.5 होगा। 7 को 1.5 बढ़ाएंगे तो कितना होगा 8.5 होगा। 10 में बढ़ाएंगे तो क्या होगा 11.5 होगा। 13 में बढ़ाएंगे तो 13 में कितना होगा 14.5 हो जाएगा, है ना, ये 14 वाला है ना, ठीक है। और 16 में बनाएंगे तो 17.5, इस तरह से आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये निकालना बड़ा इसी है, हम किसी को a मान लेते हैं, चलो ये हम ऊपर से 2 छोड़ कर इसी को a मानते हैं। अब a के सामने वाला को 0 लिखते हैं, ऊपर में -1 -2 और नीचे में खाली 1 2 3 ऐसे बढ़ देंगे। अब ये कैसे आया, बोलेंगे सर ये कैसे ला दी, तो बहुत इजी ट्रिक है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। जब अंतर समान हो, जब अंतर जो है समान हो और सेम यहाँ से बढ़ रहा हो, तो बस यहाँ पे किसी एक को a मान लो, बीच वाला को मान लो, या तो ऊपर से अगर ऐसे दिया तो ऊपर से 2 अंक छोड़ के मान लो, 3 अंक छोड़ के मान लो, ऐसे मान लो। ठीक है, तो a अगर मान लेते हैं यहाँ पे, तो आप देखो x से कितना हमारा, x से 8.5 है और a भी 8.5 ही माना मैंने। x से ये वाला x वाला कॉलम है और a को भी इसी को हम मैंने a मान लिया, तो 8.5 में से 8.5 घटेगा 0 और h कितना है, इसका बीच का डिफरेंस 3 है, तो 3 0 को 3 से भाग करेगा होगा 0 होगा। आप लोग को लगा -1 कैसे होगा जी, तो x कितना है 5.5 और कितना घटाना 8.5, चूँकि a है तो 8.5 घटा दो तो कितना आ गया देखो तो 3.5। ठीक है, माइनस में आएगा और ये 3 यहाँ पे है ये अंतर, तो 3 से डिवाइड करें तो -1 होगा। तो इस तरह से दिख रहा कि सेम टू सेम बराबर होगा। ठीक है, अब देखो एफ यू कितना आसान से निकल जाएगा, एफ है यहाँ पे यू है, 6 दूना -12 हो जाएगा, है ना, और 30 एकम -30 हो जाएगा। 40 को 0 से गुना किया 0 हो गया, 16 एकम 16 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, आराम से आ गया ना। अब ये हमको क्या निकालना है, ये n, यानी कि कुल हमको यहाँ पे इसको सिग्मा एफ बोलते हैं ना, सिग्मा एफ। क्योंकि यहाँ पे पहले से दिया हुआ है 100, तो अब जोड़ेंगे भी तो 100 ही आएगा, और नहीं जोड़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 100 ही आने वाला है। इसे जोड़ के देख लो, 40 30 70 हो गया, 70, अब 16 4 कितना हो गया 20, 70 20 कितना हो गया 90 और 4 और 6 10, तो हो गया 100। और इसको निकाल बोलते हैं सिग्मा एफ यू बोलते हैं। इसको जोड़ना पड़ेगा, हमको बनाना पड़ेगा। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, तो पहले माइनस देख लो, 12 माइनस में और 30 माइनस में, 12 माइनस में और 30 माइनस में, तो 12 में से 12 30 जोड़ेंगे तो पता कितना -42 होगा, ये दोनों जोड़े पे -42 आएगा। और इसको जोड़ेंगे तो देखो इसको ऐसे करो, देखो 12 8 कितना होगा 30 होगा, 30 और 16 कितना होगा 30 और 16, तो बोलेंगे सर 30 और 16 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। तो जब 46 हो गया 12, ये तो ठीक है 16 ही तो दिया है ना, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हमको करना क्या होगा, इसको घटाना पड़ेगा। तो 46 यहाँ पे आ गया, 42 यहाँ पे आ रहा, तो इसको क्या घटा लो। ओ अच्छा, 12 8 तो 20 ही होगा ना, 30 नहीं, 12 8 20 होगा, अब 20 और 16 कितना होगा 36 हो जाएगा, है ना। ये आपका कितना ये आ गया 42 माइनस में, और ये टोटल कितना गया 26 आ गया। तो 42 में से 26 घट जाएगा, है ना, जाहिर सी बात 42 में 26 घटेगा तो कितना होगा 6 6 12 -6 बचेगा, कितना बचेगा -6 बचेगा। अब यहाँ पे लिखते हैं चूँकि a बराबर कितना माने 8.5 माने, देखो a बराबर क्या माना मैंने 8.5 माना, और h कितना दिया हुआ है, h बोले तो इसका बीच का डिफरेंस 3 दिया हुआ है, और f तो दिया हुआ है, f कितना आ गया 100 आ गया, और सिग्मा बोले सिग्मा f, और सिग्मा एफ यू यहाँ पे कितना आ गया -6 आ गया। ठीक है,
तो फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं इसका, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए माध्य बराबर निकालते हैं। इसलिए माध्य बराबर क्या होता है, ए प्लस, है ना, सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच, ये तो फॉर्मूला होता है माध्य का, है ना। तो इसका बस वैल्यू बैठाना, ए का वैल्यू कितना था 8.5 था, ठीक है। सिग्मा एफ यू कितना आया था -6 आया था, और सिग्मा एफ कितना दिया हुआ था 100 दिया हुआ था, और एच कितना है, एच हमारा है 3 है, एच कितना है 3 है। तो अब इसको क्या करना है, देखो 8.5 प्लस माइनस माइनस 6 दिया 18/100। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको भाग करना पड़ेगा। तो भाग करने का इजी तरीका मैं बताता हूँ। जब इसको आप भाग करना चाहोगे ना, तो 100 से भाग करना 18 से, तो नीचे देखो कितना जीरो है। अच्छा, नीचे हमेशा 100 या 1000 या 1110 ऐसे रहेगा, तो नीचे सिर्फ जीरो, एक के छोड़ के सिर्फ जीरो रहे, तब ऐसा नियम अपनाना है कि जितना जीरो है उतना अंक बाद पॉइंट देना दे। 18 लिख दिया, और दाएं तरफ से जोड़ेंगे 1 2 दो जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट, यानी कितना आ गया। अब इसको जोड़ दो, 8.5 हो गया, और ये क्या हो गया 0.18, चूँकि पॉइंट के सामने पॉइंट को रखेंगे, यहाँ पर डाल देते हैं, तो कितना हो गया 8.68। तो ये भी हमारा क्या हो गया, माध्य निकल गया। अब तो ये जी सवाल पूछ रहा, अब आपसे पूछ रहा, अब आपसे पूछा जा रहा बहुलक क्या है, इसका बहुलक पूछ रहा। तो बहुलक कौन जानता है निकालने के लिए, फिर भी अब मैं बनाता हूँ। चलो हल करते हैं, यहाँ पे हल लिखते हैं बहुलक के लिए। तो बहुलक के लिए क्या हल करेंगे, तो बहुलक चूँकि फॉर्मूला होता है बहुलक में, देखो ये जो दिया हुआ है बहुलक, यहाँ देखो इसी में बताते हैं। बहुलक के लिए मैं देखो, जब बहुलक है, जो सबसे बड़ा जो बारंबारता यहाँ पे होगा उसको क्या मानते हैं, एफ मानते हैं। जो सबसे बड़ा बारंबारता हो जाता है उसको क्या मानते हैं हम, उसको हम लिखते हैं एफ, ठीक है, या F1 बोलो, F1 ठीक रहेगा, ठीक है। और इसके ठीक पहले कौन है, ये है, इसको F0 बोलते हैं, और इसके ठीक बाद की बारंबारता को F2 बोलते हैं। समझ में आया। सबसे बड़ी जो बारंबारता होगी उसको 40, यानी कि 40 यहाँ पे सबसे बड़ी है, तो F1 बोलेंगे। इसके ठीक पहले कौन है 30, तो F0 बोलेंगे, और 40 के ठीक बाद को F2 बोलेंगे। बाकी इसका बीच का डिफरेंस देख रहे हैं। अच्छा, ये जो F जो बारंबारता है, इसी के जो संगत वर्ग होगा इसका L बोलते हैं। क्या बोलते हैं, L, छोटी निम्न सीमा को बोलते हैं। निम्न सीमा कितना है 7 है, और इसका H हो गया। तो हम पहले लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे F कितना है, F1 कितना है, इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। उतना लॉन्ग में नहीं लिखते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं। चूँकि F1 बराबर 40 और F0 बराबर लिख लेता हूँ, और F2 बराबर लिख लेंगे, L लिख लेंगे और H लिख लेंगे। इतने में तो आपका आ जाएगा। F0 देख कितना दिया हुआ है, F0 यहाँ पे दिया हुआ है जी, कहाँ गया 30, और F2 दिया हुआ 16, तो 30 और 16 लिख लेते हैं, और L 7 दिया हुआ है, तो ये F0 30 है, F2 16 है, L कितना है 7 है, चूँकि 7 से 10 वाला बहुलक में आ रहा था, 7 हो गया। H तो पता आपको 3 होगा, है ना, इसलिए बहुलक। अब बहुलक का फॉर्मूला बहुत ईजी है, L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 - F0 - F2, ये दिया हुआ। तो खैर फार्मूला है यहाँ पे, और बहुत ईजी सा बनाना भी होता है। L कितना है 7 दिया हुआ है, F1 कितना था मेरा, F1 था मेरा 40, तो 40 लिख दिया मैंने, और F0 कितना है, F0 तो 30 था, बाई 2F1 यानी कि 40 माइनस F0 कितना था 30, F2 कितना था, F2 दिख रहा 16 था, और गुना कितना है, H कितना है 3 है। तो आप क्या करोगे, 40 में से 30 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आई देखो 40 दूना 80, और 16 30 कितना हो जाएगा 46 है ना, 46 हो जाएगा। घटा लो इसको, घटा के एक बार लिख ही लेते हैं ना, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 4 गया 3, 34 हो गया। फिर तो 34 यहाँ पे लिख लेते हैं, और गुना में 3, 7 + 10 दिया 30/34, 10 दिया 30/34। अब क्या करेंगे, इसको भाग कर लो। इसको जब भाग करोगे आप, है ना, 34 को 30 से जब भाग करोगे तो आपका आंसर 0.88 आएगा। अब आपको भाग करने आता है ना, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ आपको, चूँकि भाग करने आएगा तो इतना लंबा क्यों करें। 30 को 34 से भाग करेंगे तो 0.88 जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो कितना होगा 7.88। ये क्या हो गया आपका बहुलक हो गया। तो एक ही सवाल में तीनों सवाल दिया था, माध्य माध्यक बहुलक। तो इस तरह से आपका तीनों रिवीजन भी। ओके, सबसे बड़ी बात यहाँ कंडीशन क्या है, इसका रूल क्या है, फॉर्मूला क्या है, ठीक है। आया समझ में आपको, बिल्कुल समझ आ गया। बिकॉज इतना शुरू से पढ़ रहे 14.1 14.2 14.3 खत्म होने वाला, अब लास्ट सवाल है 7वां, फिर इस एक्सरसाइज का हो जाएगा खात्मा। ओके, तो आओ सवाल नंबर 7 देखते हैं क्या उसमें बोलता है।
ओके, तो सवाल नंबर 7 पर लेते हैं। बहुत आसान से सवाल यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या है। नीचे दिया गया बंटन है 30 विद्यार्थियों का के भार दर्शा रहा, विद्यार्थियों का माध्यक निकालना है। फिर वही बात, मतलब माध्यक निकालना है। माध्यक निकालने के जानते हैं 3 कॉलम बनाते हैं हम लोग, है ना। हल कर लेते हैं इसको, जैसे जैसे दिया वैसे लिख लेते हैं। भार दिया किलोग्राम में, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ओके, तो कॉलम यहाँ पे बना लेते हैं। क्या लिखा हुआ, भार लिखा हुआ, तो लिख लेते हैं भार किलोग्राम में ना, भार किलोग्राम में, जैसे दिया रहेगा वैसे लिख लेंगे, ठीक है, ग्राम में। और फिर आपका विद्यार्थियों की संख्या, तो लिख लेंगे विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या। और इसको क्या लिखते हैं हम लोग, संचयी बारंबारता लिखते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो जैसे जैसे दिया लिख लेते हैं। क्या दिया, देखो 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। और देखिए बीच का डिफरेंस 5 का है, तो ऐसे करते हैं 40 से 50, 40 से 45 लिख लेते हैं। 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, और क्या 60 से 65 है, यहाँ पे भी है। इसको बस लिखना है, कुछ करना नहीं। 65 कितना ईजी सवाल इसको बनाएंगे तो मेरे ख्याल से ये भी आपको बहुत ईजी सा लग रहा होगा, कुछ इसमें जान ही नहीं है। 70 से 75 दिया हुआ, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं। विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 2, 3, 8, 6, 6, 6, तो ये ऐसे ही लिख लेते हैं। 2 दिया हुआ है, 1 मिनट, 2 दिया हुआ है, ठीक है, 3 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और 3 2 दिया हुआ है, 3 2। और संचय बारंबारता निकालने का तरीका जानते हैं कि पहले 2 को ऐसा ही 2 लिख लेते हैं, सेम वाला ये वाला, फिर 3 और 2 जोड़ते हैं, 3 2 5 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 6 13 कितना हो गया, 6 13 6 19 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15 मतलब 25 हो जाएगा, 19 6 25 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 25 26 27 28 हो जाएगा, और इसको जोड़ोगे तो 30 हो जाएगा। और 30 दिया हुआ भी था ना किताब में, पहले से सवाल ही बोला 30 बोल रहा था, 30 विद्यार्थियों, तो 30 दिया हुआ है, तो इसका इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। और ये जो लाइनिंग में दिखाया हूँ आपको, इसको मैं करता हूँ, यहाँ से मिटा देता हूँ, ये मैं लाइनिंग मिटा दिया। ओके, तो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि या तो फिर लिख सकते हैं यहाँ n बराबर 30, इसलिए n/2 बराबर कितना आ गया, 30/2, यानी कि कितना आ गया, 15 आ गया। अब देखिए 15 या 15 का जो संचयी बारंबारता, 15 किसके किसके बीच है, तो 15 बोलेंगे सर 13 और 19 के बीच 15 है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी है, यानी कि 13 छोटी है, सबसे बड़ी है, तो जो छोटी है ना 13 19 के बीच 15 आता है, तो 13 जो छोटी है उसको CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CF बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी 19 है, इसकी जो सामने वाला जो संगत बारंबारता है वो हमारा F कहलाएगा, ठीक है। इसका जो वर्ग अंतराल है, इसका जो वर्ग अंतराल ये है, इसका निम्न सीमा क्या कहलाएगा, 55 कहलाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हमारा, F कितना कहलाएगा, F6 हो गया। CF कितना है, CF वही है ना, देखो मैं बताया हूँ, जो बड़ी जो दोनों बीच में जो 25 आ रहा था, कितना 15 जो आ रहा था दोनों बीच में, तो जो छोटी है वो CF कहलाएगा, यानी कि संचय बारंबारता। तो CF हो गया कितना, 13। और L कितना यहाँ पे है, तो L देखें निम्न सीमा कितना है, 55 है, तो 55 लिख लेंगे। L हमारा हो गया 55। और H तो जानते हैं, यानी कि इसकी ऊंचाई कितना बीच का डिफरेंट है, तो 5 5 का डिफरेंट, 5 5 का डिफरेंट हो रहा है, 5 5 का, तो 5 आप लिख लेंगे हम। अब जानते हैं जी कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, आराम से। माध्यक बराबर क्या होता है, L + n/2 - CF/F × H, ये होता है माध्यक का फॉर्मूला। अब जैसे जैसे दिया वैसे बैठा लेते हैं। L कितना दिया, 55, तो 55 लिख लेते हैं। n/2 कितना आया था, n/2 15 आया, तो 15 लिख लेंगे। और CF कितना दिया हुआ जी, CF दिया हुआ हमारा 13, तो 13 लिख लेंगे। और F दिया हुआ कितना, F देखिए दिया हुआ आपका कितना, F 6 दिया हुआ था ना, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और ऊंचाई तो जानते हैं, ऊंचाई 5 5 में आ रहा था, तो 55 हो गया, प्लस 15 में से 13 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ पे 6 × 15, तो 3 दूना 6, 55 प्लस यहाँ पे 1 बचा, तो 15 का, तो ऐसे भी काटो ना, तो 3 5 15 हो गया, कितना आ रहा, 5 आ रहा। ये पहला सवाल है जिसका आंसर इस स्टेप से आ रहा है, यानी कि बिना पॉइंट का, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा। और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, 1 मिनट, गलती यहाँ पे कर रहा था, एच तो 5 ही है ना, 15 देखो लिख दी थी। यहाँ पे देखो गलती, बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही थी, 5 था F तो कितना हो गया 1, 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो गया गलती, 55 +
5 था, तो 5 तो कटेगा नहीं ना, 5 ऐसे रहेगा, तो 5 × 5/3 ये ऐसे रहेगा। तो 55 प्लस इसको भाग करेंगे 3 से, तो 3 × 3 0.3×6=18। इस तरह से 3×6=18 आते रहेगा। 1.6 1.67 भी लिख सकते हो, क्योंकि 6 बार बार आ रहा, तो जो लेंगे तो कितना होगा 56.67। और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मैं वहाँ पे मिस्टेक कर रहा था कि 15 लिख दिया था, 5 तो है था, तो 15 नहीं होगा, समझ रहे ना। तो इस तरह से आपका देखो यहाँ पे ये लेसन जो है ख़त्म हो गया, ठीक है, ये लेसन फिनिश हो गया। समझ में आया आपको? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बीच में, तो उतना देख लीजिए, कॉपरेट कर लेना, ठीक है, समझा दिया मैं आपको। तो ये लेसन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट लेसन आपका एक्सरसाइज 14.4 शुरू करेंगे कल सुबह से, ठीक है। अच्छी लगी तो लाइक वाइक करते रहना, ठीक है। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, डैट्स